Hello my friends, how are you today? I am fine. So without wasting our time, we start our topic. My topic is chapter 4, quadratic equation of NCERT book class 10th. Chapter quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब है जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिस भी इक्वेशन की अधिकतम घात 2 हो। और इट मीन्स एन इक्वेशन we can also say it a polynomial, an equation which has the highest exponential power is क्या होती है, अभी बताया 2। एक्सपोनेंटल पावर इज 2, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले अब समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कैसे, बना कैसे, ओरिजिन आया कहां से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपने इक्वेशन को समझना है। तो इक्वेशन में सबसे पहले आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। क्लास 9th में क्या पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन को पढ़ा होगा। याद है आपको, पता होगा। क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन क्लास 10, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ये तुम्हें क्लास 11th में आगे पढ़ने के लिए भी मिल सकता है। तो लीनियर इक्वेशन पहली कौन सी थी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अच्छा, इनकी फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन। ये तीनों वेरिएबल्स में, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये क्लास 9 में पढ़ रहा था। ये 10th में भी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन, 3rd चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशन के बाद मैं बात करता हूं इक्वेशनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो आपका टॉपिक भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, x² प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। तो इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद कौन सी इक्वेशन आती है, क्यूबिक इक्वेशन। इसकी भी एक एग्जांपल ले लो, x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन इन इक्वेशन हैज 3 टाइप, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, उससे आप इसका ओरिजिन समझ सकते हैं। देखो ओरिजिन कैसा है इसका। सबसे पहले हम लीनियर की बात करेंगे, तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर। इसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, और इसके बाद ये हमारी क्यूबिक हो जाएगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। द्विघात समीकरण, इक्वेशन विच हैज द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर 2, इक्वेशन के बारे में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन।
इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद बात करते हैं इसकी जर्नल फॉर्म की। क्या? जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको क्या बोलते हैं? जर्नल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जर्नल स्टेटमेंट कहो या जर्नल फॉर्म कहो किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, क्या होती है जर्नल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसका एक पॉइंट भी है वेयर, ये याद करने रिमेम्बरिंग पॉइंट है, वेयर a डज नॉट 0, a की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? a की वैल्यू हमारी 0 क्यों नहीं होगी? देखिए मैं बताता हूं। देखो, a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे समझिए, मैंने अभी तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या समझाया? मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन विच हैज द हाईएस्ट एक्सपोनेंटल या हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में नाउ कोई भी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो नाउ इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या लिख सकते हैं? नाउ इट्स इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब मैं आपको बताना है, मैं आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने वाला हूं। उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, इनमें से बताना आप कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी वाली नहीं है। पहली इक्वेशन मैंने लिखी -3x प्लस 5 इक्वल टू 0, -3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन लिखी मैंने x4x³ प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए इनमें से हमारी कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। तो हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है, मैक्सिमम पावर चेक करनी होती है, और मैक्सिमम पावर हमारी किस में है? मैक्सिमम पावर हमारी सेकंड इक्वेशन में है। और ये क्या है? ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 1 2 3, ओके, नोट डाउन हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि जो मैंने तुम्हें जर्नल फॉर्म यानी कि जर्नल स्टेटमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई, उसका यूज क्या है। तो सेकंड, यूज ऑफ जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअल में उस जर्नल फॉर्म का यूज जो होता है वो एबीसी की वैल्यू को ड्राइव करने के लिए होता है। क्या होता है? कैलकुलेट करने के लिए होता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, और एबीसी आर द बोथ आर रियल नंबर्स, और सी कांस्टेंट टर्म भी होता है, ये मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज, चलो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके देखता हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, 4x² प्लस 5x और -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चल जाएगी। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम इसकी कंपेयरिंग जर्नल फॉर्म से करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्या हमें एबीसी की वैल्यू ड्राइव होगी? हो सकती है।
देखो कैसे होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होगी तुम्हारी जनरल फॉर्म। एक्स स्क्वायर कट कर दो, कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 4, यहाँ पे क्या 9 ए, और यहाँ पे कॉफिशिएंट एक्स, ठीक है, ये दोनों कट कर दिए। ओके आगे समझो। अब ए की वैल्यू क्या बची हमारे पास 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से -3 होगी। तो ये एबीसी की वैल्यू ड्राइव करने के लिए जनरल फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे देखो मेथड्स, एक टॉपिक और समझो, मेथड। थर्ड टॉपिक मान लो इसे, ये सेकंड हो गया। मेथड, मेथड टू सॉल्विंग द मेथड टू द सॉल्विंग ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट कह लो, प्रोडक्ट कह लो, सम्स कह लो, फैक्टर कह लो, जीरोस कह लो, तुम्हारी मर्जी। अल्फा और बीटा हमारे दो क्या होते हैं, ये दोनों, इनको हम रूट्स भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, सम्स भी कहते हैं और जीरोस भी कहते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या देखेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पहला मेथड देखो, पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन मेथड तो यू हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 9th, तुमने क्लास 9th में भी इस फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ा होगा। अब बात कर रहे हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, ये 10th में ही है और ये थोड़ा टफ भी है और समझना पड़ेगा। टफ नहीं है लेकिन समझ, अगर नहीं समझा तो ये टफ हो जाएगा। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इससे हमें क्या ड्राइव होता है, इस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हम इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव होता है अगर इसे हम सॉल्व करके देखें तो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम और क्या कह सकते हैं, इट्स आल्सो नोन एज, इट्स आल्सो नोन एज, इसको हम श्रीधराचार्य रूल भी, श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। ओके, इसे नोट